मैंने जो ही मोबाइल हाथ में पकड़ा उसने कहा हैंड्स अप। कितने का लॉस हुआ है? तकरीबन 7 से 8 लाख। यही वजह कि हमारे नौजवान जाके बाहर लोगों की गुलामी कर लेते मगर वो पाकिस्तान में काम करना पसंद नहीं करते। 4 बार यानी हम 15 कॉल करनी पड़ती है, 2 से 3 मिनट लगते हैं और हमारा समझे कमर तोड़ के वो चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। IR के न्यूज़ से मैं हूं चांद चार और नाजरीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्या चल रहा है। इस टाइम हम मौजूद हैं चक्री रोड पे रावलपिंडी में, जहां पे एक दिल दहला देने वाला वाकया रूनुमा हुआ और जहां पे हमारे जो 7 शख्स मौजूद हैं, बाकी हम इनसे पूछते हैं और वीडियोस और जो भी वारदात हुई इनसे इनकी ज़बानें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि पहले तो वारदात हुई कैसे और कितने लोग यहाँ पे आए और असले की जोर पे ज़दोकोब किया, क्या वाकया रूनुमा हुआ? सर जी, शाम को तकरीबन 7:10 थे, मेरे पास कस्टमर खड़े थे, 4 कस्टमर थे, मैं उनको डील कर रहा था। साथ ही 2 बंदे आ गए हैं, कस्टमर जो ही बाहर निकल रहे हैं वो एंटर हो गए अंदर। उसके बाद उन्होंने अपने जो पूछा मुझसे जायज़ कैश है, मैंने कहा जी है। मैंने जो ही मोबाइल हाथ में पकड़ा उसने कहा हैंड्स अप, गन निकाल ली। एक बंदा अंदर आया, उसने फिर मेरा जो नकदी कैश पड़ी हुई थी और मोबाइल था हमारा, पूरा डिस्प्ले जो है वो खाली करके ले गए। उसके अलावा ये आप बाहर मैन रोड है, बिल्कुल बाहर मैन रोड है। ये तकरीबन 5 मिनट भी नहीं लगते, 2 मिनट लगते हैं। ये 7 पुलिस का नाका, उससे आगे पेट्रोलिंग वाला है। तो समझ हमें भी नहीं आई है क्योंकि 7:20 एक शाम का टाइम है, इशा भी नहीं हुई थी अभी समझे। अच्छा, तो आपका जो कितने का लॉस हुआ है? तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए। 7 से 8 लाख। नकदी आपके कितने पैसे थे? 4 साढ़े 4 लाख रुपए। अच्छा, तो आपने फिर फौरन 15 पे कॉल की? जी 15। पुलिस आई? पुलिस आई है, मगर आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें 15 पे अगर किसी आप आउट ऑफ कंट्री में हो तो आपका फौरी 15 पे अमल होता है, मगर यहाँ पे हमसे सवालात 4 बार यानी हम 15 कॉल करनी पड़ती है। नहीं, अच्छा, जब आपने फर्स्ट टाइम कॉल की उसी के फौरन बाद पुलिस आ गई? नहीं, दोबारा फिर कॉल हुई। कितने मिनट के बाद आपका टाइम ड्यूरेशन आया जिसके बाद कॉल की? तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद। उसके बाद फिर पुलिस आई? जी जी। अच्छा, कितने दिन हो गए हैं इस वाकये को? तकरीबन आज ये आप 19 तारीख है, 5 एक दिन हो गए। 5 दिन हो गए हैं। तो आपका तफ्तीशी कौन है? लियाकत साहब है। तो लियाकत साहब के साथ आपने कोऑर्डिनेशन चल रही है, कौन सा की? जी तो जी। क्या कहते हैं वो? देखे उन्होंने उसके बाद उन्होंने आज सुबह चक्कर लगाया, कहते हैं मैं आ रहा हूँ। यानी दूसरे लफ्जों में कहें तो एक किस्म का मामला कुछ समझ नहीं आ रहा कि सेफ सिटी वाले जो कैमरे लगे हुए हैं वो अभी तक चेक नहीं हुए हैं। सेफ सिटी में चल सकता है, वो तो उनके पास से डाटा मौजूद होगा, मगर जो लोकल कैमरा होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो किसी गली में चले जाते हैं तो उनके पास बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ 6 या 7 दिन का रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। उसके बाद फिर ना वो समझो कि नामुमकिन है। अच्छा, तो आपके पास जिस तरह मैं पीछे देख रहा हूँ ये LCD लगी हुई है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी उन्हें? सर हर चीज प्रोवाइड की। तो फिर वो क्या कहते हैं, अब के कितने दिन का प्रोसेस है, मतलब कितनी जल्दी कार्रवाई को ये रिकवर करेंगे? वो कह रहे हैं कि हम प्रोसेस पे लगे हुए हैं जी, देखें आप, अल्लाह मालिक के आगे जो होता है। अच्छा, तो नाज़रीन इकराम, वैसे जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है अपना CCD, उसने काफ़ी कार्रवाइयाँ सर अंजाम दी, जिसमें हमने देखा कि जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे, बड़े बड़े वो नजायज़ फरोश थे, उन्होंने बाकायदा वीडियो पे आके अपने बयान रिकॉर्ड करवाए कि हम आइंदा के बाद इस तरह की वारदात में, इस तरह के काम में मुलविस नहीं होंगे। लेकिन आज फिर जो ये वाकया रूनुमा हुआ है, बिल्कुल इनका ये कहना है कि ये 7 ही 2 मिनट की मुसाफत पे पुलिस स्टेशन है और पुलिस आई, जो इनके तफ्तीशी लियाकत साहब हैं, उनके साथ इनकी कोऑर्डिनेशन जारी है। लेकिन अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि फिर आपके साथ वारदात होगी तो पाकिस्तान में आप काम करना पसंद करते हैं? सर कभी भी नहीं। ये देखें कि हम ये एक आज़ाद रियासत है, यहाँ पे हम बैठ के यानी पूरा साल या 6 महीने मेहनत करके यहाँ पे पूरा दिन लगाते हैं, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आके बंदा 10 मिनट में आपको लूट के लेके चला जाए तो किसी का भी दिल नहीं करेगा। यही वजह कि हमारे नौजवान जाके बाहर लोगों की गुलामी कर लेते हैं, मगर वो पाकिस्तान में काम करना पसंद नहीं करते। और हम खुद तंग है इस बात से कि यार हमें ना लाइसेंस हमारे जारी किए जा रहे हैं, ना हमें कोई सेफ्टी मिल रही है, ठीक है, वेपन हम नहीं रख सकते क्योंकि हमारा बिजनेस है और हम कोई भी ऐसा गैर अखलाकी काम नहीं करना चाहते जिससे हमारी इज्जत पे बात है।
अच्छा, ठीक हो गया। नाज़रीन इकराम, वैसे ये है कि अभी जो वफाक की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी हुए कि कोई भी बंदा लाइसेंस उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, असला नहीं रख सकता, तो फिर ये इनकी जो इतनी इन्वेस्टमेंट है, ये जो बंदे का लॉस हुआ है, क्या हुकूमत वक्त ये जो इस टाइम है, क्या इनको फैसिलिटेट करेंगी? क्या वो जो मुजरिम है उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? अभी आप देखें, अगर सर्वरे चेक कर लें या आप ग्लोबल जो सेफ्टी इंडेक्स है उसमें टोटल 163 कंट्रीज आते हैं और आज भी पाकिस्तान उसमें 65वें नंबर पे है, और लोग इसीलिए यहाँ से वाइंड अप करके आउट ऑफ कंट्री जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि वारदात कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर हुई? तकरीबन 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट में खाली कर गए सब कुछ? जी जी। तो आपने, ये वाकई ऐसा है कि जब बंदे के हाथ में गन है तो वो बंदा कुछ नहीं कर सकता, तो वो बाइक्स पे आए थे? बाइक पे आए हैं। मैंने बताया आपको पहले भी कि मैं कस्टमर डील कर रहा अच्छा। था, और आए हैं, ठीक है, और बिल्कुल यानी एक किस्म का आप समझे कि बिल्कुल शरीफों वाला उन्होंने कोई और बाहर मौसम ऐसा कि मास्क हर बंदे ने पहना होता है, और ये बाहर मेन रोड है सर, बिल्कुल मेन रोड पे हम बैठे हुए हैं। बाहर हमारे बाहर ये टीए लगे हुए हैं सारे, यहाँ पे तकरीबन 13-14 बंदे मौजूद थे बाहर बैठे हुए। अच्छा, तो वो कितने लोग थे जो वारदात करने वाले? दो थे? 2 लोग थे। एक ही बाइक पे आए? जी, एक ही बाइक। अगर आपके पास गन होती तो आप उन्हें न जाने देते? मैं कभी भी ना जाने देता। तो आप क्या चाहते हैं फिर? आपको लाइसेंस? मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से जो हमारा ये है ना, हमें किसी की कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लाइसेंस दिया जाए। आप हमारे ऊपर छोड़ दें और डकैत छोड़ दें, हम FIR करवाने भी नहीं जाएंगे। मेरे पास गन नहीं थी, ये उनकी खुशकिस्मती है। अगर वो लूट के आते हैं, इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ हम थाने में कभी FIR करवाएंगे ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ हमें असला रखने की इजाजत दे दें, क्योंकि हम इलीगल काम नहीं कर सकते। हमारी गवर्नमेंट जिन कामों से, हम पाकिस्तानी शहरी हैं और एक जिम्मेदार शहरी हैं, ठीक है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर आप लोग ये हमें असला रखने की इजाजत मिलती है तो हमें किसी सेफ्टी की और की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। वैसे ये बात सही है कि अगर एक बंदे ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, उसके पास कम से कम सेफ्टी के लिए असला होना चाहिए, और हुकूमत को और जो हमारे हुकामे वाले हैं इनको इन चीज़ पे ज़रा फोकस रखने की ज़रूरत है कि आवाम क्या चाहती है। अगर उसने इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है, तो सर आपके समझते अगर आपको कभी मौका मिले यहाँ से बाहर जाने का और बाहर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले, तो आप पाकिस्तान को तरजीह देंगे या आउट ऑफ कंट्री? सर आउट ऑफ कंट्री, ऑफ कोर्स आउट ऑफ कंट्री, क्योंकि यहाँ पे ये हालात है कि पूरा साल बंदा अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, मेहनत करता है, और उनके 2 से 3 मिनट लगते हैं और हमारा समझे कमर तोड़ के वो चले जाते हैं। जी, तो नाजरीन कराम, आपने देखा इनका ये कहना है कि 2 लोग दिन दहाड़े 7 बजे के टाइम, और बाहर मेन रोड है, और इस तरह की वारदात यहाँ पे होना, ये एक इलामिया है यहाँ की जो पुलिस है उसके लिए। ये जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं जो क्राइम को देखते हैं, चाहे वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनको चाहिए कि इन सारी चीज़ों को किस तरह कंट्रोल किया जाए और आवाम को कैसे फैसिलिटेट किया जाए। अब इनका यही कहना है कि 7 से 8 लाख का जो लॉस हुआ वो कौन हमें देगा, जब तक के। और दूसरी जानिब अगर देखें, इन्होंने प्रोवाइड कर दी वीडियोस ईच एंड एवरीथिंग, और हमारे पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है, अगर नादरा पे सिर्फ उनकी शक्ल पोस्ट हो जाए तो पूरा बायोडाटा सामने आ जाएगा। तो हुकूमत वाला से अपील ही है कि जल्द से जल्द इस जो कार्रवाई हुई है रिकवर करवाया जाए। इसी के साथ अपने मेजबान चांद चौहान को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज।